हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये क्लास मेरी मोटिवेशनल क्लास है और मैं शुरुआत करता हूँ एक शायरी से। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाता है। तो दोस्तों समझना, तो आपकी क्या हस्ती है, आप क्या हैं क्या नहीं हैं, कुछ समय के लिए ये भूल जाएं, 5-6 महीने के लिए ये भूल जाएं कि आप क्या हैं क्या नहीं है। आपने पहले कितनी तैयारी की, कितनी नहीं की, आपकी तैयारी पहले क्या थी क्या नहीं थी, 5-6 महीने के लिए आप ये भूल जाएं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाता है। जिस तरीके से एक दाने को जमीन में डालते हैं और बाद में वो भूल जाता है दाना है या नहीं, और बाद में एक पेड़ या एक पौधा या कुछ भी बन जाता है एक, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप भी भूल जाएं आप क्या हैं क्या नहीं है, आपने कितनी तैयारी की पहले, कितनी नहीं की, उस चीज को बिल्कुल भूल जाएं और अपनी तैयारी में लग जाएं। क्योंकि दोस्तों कुछ समय, जैसे जैसे समय बीतता है तो लोग आपका हालचाल नहीं पूछते, लोग आपकी हैसियत के बारे में पूछते हैं। भाई तेरा कारोबार कैसा चल रहा है, भाई तेरी नौकरी कैसी चल रही है, ये बातें पूछते हैं कुछ समय बाद। इसलिए मैं तो आपसे कहता हूं, चाहे कुछ समय बाद बने, चाहे कितना टाइम लगे, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, आप कुछ बने, आप जरूर बने। क्योंकि लोग आपकी खैरियत नहीं पूछेंगे, लोग आपकी हैसियत पूछेंगे। और आपको पता होगा, कभी आप चाय की थड़ी पर बैठते हैं या कभी आप रिश्तेदारी में जाते हैं या आप किसी बस में सफर कर रहे हो, तो पड़ोसी आपसे जब पूछता है, पास में बैठा हुआ पूछता है, अरे भाई क्या करता है, ठीक है ना, क्या करता है, वो क्या किस लिए पूछता है, पता है आपको किस लिए पूछता है? वो इसलिए पूछता है भाई इसको कितनी इज्जत देनी है। आपने बता दिया भाई मैं फला जॉब में हूं, अच्छी जॉब है, तो आपके लिए नमस्कार, आपसे बड़ी इज्जत के साथ बात करेगा। आपने बता दिया भाई मैं ये हूं, बेरोजगार हूं, तो वो आपसे उस तरीके से बात करेगा। ये जो लोग हैं ना, जो ये पूछते हैं ना भाई क्या करता है क्या नहीं करता, वो इसलिए नहीं पूछते कि उससे आपसे कोई हमदर्दी है, वो इसलिए पूछते हैं कि इसे कितनी इज्जत देनी है, कितनी नहीं देनी है। तो मैं तो आपसे दोस्तों यही कहता हूं, अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जब उठे जब ही सवेरा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग हैं अंतिम चांस में, या हम कहें जो एक चाबियों का एक छल्ला होता है, जो अंतिम चाबी होती है, कभी कभी लोग को वो भी खोल देता है। कभी कभी हम अंतिम प्रयास में भी सफल हो जाते हैं, और हो सकता है जो अंतिम प्रयास हो वही हमारा सफलता का हो। इसलिए अपनी तैयारी में लग जाएं। दोस्तों आपने एक बाज देखा होगा, आपने बाज के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी, ठीक है ना। बाज के बारे में आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी। जब बाज बूढ़ा हो जाता है, या हम ये कहें जब बाज की जो चोंच होती है ना, जब वो चोंच होती है वो भोंटी हो जाती है, उसकी धार तेज नहीं होती, या उसके जो पंजे होते हैं उनकी पकड़ मजबूत नहीं होती, तो बाज क्या करता है पता है आपको? बाज क्या करता है, जब बाज को खुद को यह एहसास हो जाता है कि मेरी जो चोंच है या मेरे जो पंजे हैं वो किसी शिकार को नहीं पकड़ सकते, तो बाज क्या करता है, बाज तुरंत कहां चला जाता है? पहाड़ों में चला जाता है। बाज उस चोंच को पत्थरों में दे देकर मारता है, पंजों को पत्थर में मारता है और अपनी चोंच को मजबूत कर लेता है और अपने पंजों को भी मजबूत कर लेता है, फिर शिकार करने के लिए निकलता है। तो मैं भी आपसे यही कहता हूं, आप भी एक बाज की तरह अपने आप को अंडरग्राउंड कर लें, या 5-6 महीने के लिए सब कुछ भूल जाएं। क्योंकि ये दोस्त, ये रिश्ते, ये नाते ज्यादा समय तक आपका साथ नहीं देने वाले। 5-6 महीने के लिए सब कुछ भूल जाएं बाज की तरह और अपनी तैयारी में लग जाएं अच्छी तरह। तो दोस्तों फिर उसी तरीके से आप शिकार करें, बाज की तरह आप शिकार करें। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब उठे जब ही सवेरा है। आप सोचते हैं कि नहीं यार मेरे को इतना टाइम होगा, इतने टाइम से मैंने किताब नहीं उठाई। अरे भाई उठाएं आप, क्योंकि जो 10वीं 12वीं पास कर लेता है वो हर व्यक्ति इंटेलिजेंट है, हर छात्र इंटेलिजेंट है, कोई भी कमजोर नहीं है। एक बात आप इस बात को बिल्कुल जान ले, आप कोई भी कमजोर नहीं है जिन्होंने 10वीं और 12वीं पास कर ली है। बस फर्क इतना है, किसी को गाइडेंस अच्छा मिल जाता है, किसी को नहीं मिल पाता, किसी को ज्यादा सुविधाएं मिल जाती है, किसी को ज्यादा सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो दोस्तों आज की इस मोटिवेशनल क्लास में बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि जो आपको मैंने पहले शायरी कही थी, दोबारा फिर उसी को कहना चाहता हूं मैं, क्योंकि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। फिर एक अगली मोटिवेशनल क्लास के लिए फिर मिलेंगे आपसे। शुक्रिया, धन्यवाद।